हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि एसएससी में लगातार कई बार पूछे गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग वह आयोग है जो 5 की पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता था। तो इसकी स्थापना जैसे कि हमें पता होगा कि 1950 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू था उस समय। 1950 ऑप्शन डी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये एक फेमस म्यूजिशियन रहे हैं जो कि शहनाई के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। आपने अगर कभी पढ़ा होगा म्यूजिशियन के बारे में तो आप जानते होंगे ना कि शहनाई के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं ये। तो ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? अलीवर्दीन खान, मुर्शीद कुली खान, जॉन चार्निक, जॉब चार्निक, आसफ जाह। तो इसका ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? तो इसका आंसर इसके कि आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि उसका ऑप्शन ए होगा FII। इसे हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से प्रदान करता है किसका अधिकार? तो 21 से जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। 2002 में इसका सुधार हुआ था। इसी के अंतर्गत इसमें 21 में स्थापित किया गया है ये शिक्षा। दयानंद सरस्वती में निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसमें हमने पढ़ा होगा जैसे कि ब्रह्म समाज, चिन्मय समाज, ये सब पढ़ा होगा। ब्रह्म समाज हमने पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक। और आर्य समाज के हैं ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो वर्ल्ड कप है ऑप्शन ए इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। 8वां प्रश्न। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है? तो इसका ऑप्शन है सी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग FDI पर नीति तैयार करता है। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेलुआ। प्रश्न नंबर 10। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? तो इसका आंसर है जो है वो है ऑप्शन डी 168। इसके अंतर्गत कहा गया है कि विधानमंडल होंगे राज्यों में। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ब्राजील को कहा जाता है कॉफी का कटोरा। ऑप्शन ए ब्राजील सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? तो इसका आंसर इसके आपको पता होगा प्लेइंग इट माय वे, बी गोल्डन गर्ल, सी द रेस टू माय लाइफ, डी सनी डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोल्डन गर्ल। ये पीटी उषा की आत्मकथा है। पीटी उषा रनिंग से जुड़ी हुई एक लड़की रही है पीटी उषा। प्रश्न नंबर 13। जाट जटिन झिझियन नृत्य है डैश के लोकप्रिय नृत्य हैं ये? तो आपने इसके पढ़ा होगा ये बिहार के लोकप्रिय नृत्य हैं। 14वां। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में दूसरा स्थान हासिल करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 12। 15वां प्रश्न। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना? इसका आंसर है नाटो का जो
32वां आधिकारिक सदस्य बना था, वो बना था ए स्वीडन। अब आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। रणथंभौर जैसे कि आपने सुना होगा, ये कुछ राजस्थान में है, अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 17, डैश पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो जिसके आपने अगर पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना, जिसकी स्थापना नीति आयोग के अंतर्गत योजना आयोग के अंतर्गत हुई थी 1950 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना ही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी काल बताया जाता है वो 1951 से 56 बताया जाता है, जो कि कृषि पर आधारित थी। पहला कृषि को ध्यान में रखा गया था इसके अंतर्गत पहली में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न नंबर 19, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी के लिए काफी प्रचलित रहे हैं और उन्होंने काफी मेडल जिताए हैं भारत को। ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन इसमें डी होगा। एंड अब करते हैं प्रश्न 20, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 2024 की विश्व वस्तु क्या है? तो इसकी है ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स।